हेलो स्टूडेंट्स। जो आज मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ स्केचिंग में, वो जैसा कि आप देख रहे हैं लाइंस पर है, कंपोजिशन ऑफ लाइंस एंड शेप्स। लाइंस कितने टाइप की हैं, क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग में, कोई भी पिक्चर सेट करने में, कुछ भी बनाने में आपको लाइंस का यूज़ करना पड़ता है। लाइंस की यूज़ से ही होती हैं वो चीज़ें। वो लाइंस किस टाइप की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, मैं आपको वो आज बताऊंगी। इसके लिए भी आपने फाइनल शीट बनानी है, बट पहले आप इस तरह से स्क्वायर्स में ये सब चीज़ें देख लो। जैसे कि फर्स्ट है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस में आपको लेंथ जब भी शो करनी हो तो आपको ये लाइंस दिखानी होती हैं। आपको इस तरह से इक्वली स्केल रख के आपको ये वर्टिकल लाइंस दिखानी है। इस तरह से वर्टिकल लाइंस हम दिखाएंगे। इसके सामने है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस विड्थ को किसी एरिया में आइज़ को ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं, जो कि हमें वाइड दिखाई दे, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा दिखाई दे। वहाँ उस एरिया में हमें ये लाइंस का यूज़ करना होता है। ये हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। नेक्स्ट इज़ डायगोनल लाइंस। डायगोनल लाइंस के अंदर आपने तिरछी लाइनें बनानी होती हैं। किसी भी चीज़ की शेप को, किसी पिक्चर की शेप को दिखाने के लिए हम लोग डायगोनल लाइंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने फिगर में देखा है कि जब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, क्रूकी वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर डायगोनल लाइंस कहाँ कहाँ आती हैं, कर्व एरिया कहाँ कहाँ आते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये है डायगोनल लाइंस। नेक्स्ट इज़ कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस के अंदर आपको स्क्वायर में इस तरह से हाफ हाफ सर्कल्स बनाने हैं। आपको ये चीज़ें ऐसे ही फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करनी है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ। आपको कंपास का यूज़ करना है या फिर कोई सर्कल का यूज़ करना है, जिससे आप हाफ हाफ सर्कल बना सकते हैं। कोई बैंगल या कुछ ऐसी कोई राउंड चीज़ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये इक्वल होने चाहिए। स्पाइरल लाइंस, स्पाइरल जो होता है आपका इस तरह से, इस तरह से आपने स्पाइरल ड्रॉ करना है। लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ें करनी है, क्योंकि आप स्केल का वर्क ऐसे कर लोगे, बट जो फ्री हैंड चीज़ें जो मैं इस टाइम बना रही हूँ वो आपको इक्वल बनानी है, इस तरह से नहीं करना। नेक्स्ट जो है आपका वो है वेवी लाइंस। वेव्स जो आपकी होती हैं उस तरह से आपको ये दिखाना है। इन शेप्स को इक्वल बनाने के लिए और कोई चीज़ कंपास या ऐसा कुछ आप यूज़ नहीं कर सकते, तो बेटर होगा कि किसी एक पेपर पर उसे ऐसा कट कर लें उस शेप के अकॉर्डिंग, जिसे आप बार बार ट्रेस कर सकें। नेक्स्ट इज़ क्लाउड। क्लाउड्स बनाने के लिए आपको क्या दिखाना होता है, ये शेप रहती है बेसिक। ठीक है, इस तरह की शेप रहेगी क्लाउड में। जिगजैग सभी को पता है, मैं इस तरह से बना रही हूँ। आपको जिगजैग किस तरह बनाना है, इस तरह की जितना भी इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा उतनी लाइन स्ट्रेट आप रफ ड्रॉ कर लो। देन उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि मेजरमेंट के यहाँ पे मार्क लगाकर, आप सेंटीमीटर्स के मार्क से लगाकर, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स के थ्रू इस तरह लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। डायगोनल लाइंस आएंगी एक साइड इस तरह और ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये जो लाइंस होंगी ये इस तरह से इक्वल आएंगी और आपको शेप भी साथ साथ में पता चलती रहेगी। एक है कासल। कासल पर जो है आपको
इसका जो बनाने का तरीका, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि हमने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइंस हैं वो हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं, उसके बाद हमने ये लाइंस को डार्क किया है। तो इसे बनाने का तरीका है लाइट पेंसिल से जितनी भी दूरी पर आपको ये रखने हैं उतने ही डिस्टेंस पर आप ये लाइंस को क्रिएट कर लो। देन इसके बाद सेंटीमीटर्स या जितना भी बड़ा ये एक ब्लॉक रखना है उस तरह से आप 1 सेंटीमीटर बीच बीच में छोड़कर इस तरह से लाइन डार्क कर लो। ऊपर इससे ऑपोजिट होगा, पहले आपने 1 सेंटीमीटर को लाइन किया था, अब आप सेकंड से स्टार्ट करो। सो ऑल्टरनेट ऑर्डर में इसे लेके जाना है। देन इसके बाद आप इसे इस तरह से मैच कर दो। सो आपको वही कासल की शेप मिलेगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इसे बनाने का मैंने आपको एक तरीका बताया है। लाइक दिस। ठीक है, देन इसके बाद आपको बनाना है शार्क। इस शेप को बनाने के लिए इस तरह से आपने लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से ये शार्क का शेप बनेगा। ये टोटल मैं आपको 13 लाइंस एंड शेप्स करा रही हूँ। सो नेक्स्ट इज डैश्ड लाइंस। डैश जैसा कि आपको पता है, डैश इसे कहते हैं। स्केल का यूज़ करके आप इस तरह से एक स्क्वायर के अंदर इस तरह डैश बनाएंगे। डॉटेड लाइंस के अंदर आपको जो लाइट पेंसिल से है लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर आप डॉट बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह से रहेगा। डॉटेड लाइंस। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एंड लास्ट लूप। सो लूप आपको कैसे बनाना है, इसमें भी आप 2 लाइंस का यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से स्केल से लाइंस लीजिए और आपको ये पता रहेगा कि आपने लूप को कितना ऊंचा करना है, कितने डिस्टेंस पर बनाना है। ठीक है, सो ये है लूप। सो इस तरह के 13 लाइंस एंड शेप्स आपको एक शीट पर बनाने हैं। वो किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन रहेगी वो आपने देखना है। और एक आपने इसकी कोई भी एक ड्रेस को चूज़ करके उसके ऊपर आपने ये लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, सो ये सभी लाइंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन्हें मैं इक्वल इस वीडियो में इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको पूरा इक्वली ड्रॉ करके दिखाऊं, बट हाँ, मैं आपको जो भी शेप बना के यहाँ दिखा रही थी, आप बेहतर होगा कि कोई एक पेपर कटिंग लें, उस पेपर कटिंग पर वही शेप बनाकर उसके बाद उसे 1 बाय 1 आप इस तरह से ट्रेस करें। सो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल बनकर आएंगे। लाइंस के नेम वगैरह आपको इसी तरह से लिखने हैं, बट उन्हें बनाने का तरीका आपको अपने सर्कल में शो करना है, स्क्वायर्स के अंदर शो करना है, वो आपकी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। सो आपने कुछ ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर आप लाइंस को अच्छे से फिनिशिंग से दिखा सको, क्योंकि जो भी पिक्चर या कुछ भी ड्राइंग स्केचिंग जो भी आप बनाओगे वो सब कुछ लाइंस पर ही डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी स्केचिंग में। टिल देन आप इसकी ठीक से प्रैक्टिस करो और इसकी आइवरी शीट पर इसे
फाइनल ड्रॉ करो।